कि आप हलाल कमाकर भी अमीर बन सकते हैं। अगर मैं कहूं कि बिना हराम के, बिना धोखा, झूठ, सूद और रिश्वत के भी आप इतना कमा सकते हैं कि आपकी जिंदगी जन्नत बन जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि इस दौर के ज्यादातर नौजवानों ने यह मान लिया है कि हलाल कमाने वाले गरीब रह जाते हैं और हराम करने वाले अमीर बनते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये सिर्फ आपकी सोच है। हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सच्चे तरीके बताऊंगा जिससे आप हलाल कमा सकते हैं, दौलत भी पा सकते हैं और अल्लाह की रहमत भी। आपका दिल कहेगा काश ये बातें मुझे पहले किसी ने बता दी होती, क्योंकि आज का नौजवान बेरोजगारी की आग में जल रहा है। डिग्री है, हुनर है, लेकिन काम नहीं, या फिर काम है तो उसमें हराम है, या सूद का पैसा, या झूठ का सौदा, या रिश्वत की कमाई। और फिर जब घर में बीमारी आती है, तबीयत बिगड़ती है, बरकत चली जाती है, सुकून उड़ जाता है, तो लोग कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं मेरे भाई, किस्मत खराब नहीं होती, तरीका गलत होता है। हम अल्लाह का रास्ता छोड़कर शैतान के रास्ते पर चलने लगते हैं और फिर ताज्जुब करते हैं कि बरकत क्यों नहीं आती। तो मेरे अजीजों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कमाई में बरकत हो, दौलत भी आए, सुकून भी मिले और हर दिन सुबह उठकर दिल गवाही दे कि हाँ मैं हलाल कमा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको हलाल रिस्क कमाने के वो तरीके बताने वाला हूं जो कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्कुल सच्चे और आसान हैं। और यकीन मानिए, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ने हर इंसान के लिए हलाल कमाई का इतना वसीला रखा है जितना वो सोच भी नहीं सकता। तो चलिए अब देर मत कीजिए, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और याद रखिए, हलाल कमाई की दौलत बहुत देर तक रहती है और हराम कमाई बस चंद दिन की रंगीनी होती है, फिर बर्बादी है। मेरे अजीजों, आज जब हम अपने इर्द गिर्द नजर डालते हैं तो हमें हर तरफ मायूसी, बेबसी और बेरोजगारी की आग में झुलसते हुए नौजवान दिखते हैं। डिग्रियां लेकर, सर्टिफिकेट्स लेकर, महीनों नौकरी की तलाश में भटकते हुए, और जब काम नहीं मिलता तो मजबूरी में हराम का रास्ता पकड़ लेते हैं। कोई सूद का कारोबार करने लगता है, कोई झूठे वादे करके पैसा कमाने लगता है, तो कोई रिश्वत लेकर अपना घर चलाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने यह मान लिया है कि आज के दौर में हलाल कमाई सिर्फ किताबों की बातें हैं। वो भूल गए हैं कि जिसने हमें पैदा किया है वही हमारा रिज़्क देने वाला है। कुरान कहता है, और जमीन में कोई चलने वाला ऐसा नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे ना हो। सूरह हूद आयत 6। फिर भी लोग तंगदिली की वजह से हराम का सहारा लेते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि हलाल कमाई का रास्ता भी खुला है और उससे जो सुकून मिलता है वो हराम की करोड़ों की दौलत से भी बड़ा होता है। मेरे अजीजों, आज हर तरफ ये अफवाह फैलाई गई है कि अगर अमीर बनना है तो हराम करना ही पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग, चाहे वो सहाबा हों या हमारे बुजुर्ग या आज के सच्चे मुसलमान, सबने हलाल कमाकर ही बुलंदी पाई है। अल्लाह ताला ने उनके काम में ऐसी बरकत डाली कि कम माल में भी सुकून और चैन नसीब हुआ। हदीस में आता है, हलाल कमाई करना भी फर्ज है जैसा कि नमाज फर्ज है। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 2785। तो सोचिए, जिसे नबी ने नमाज के बराबर फर्ज कहा, उसे छोड़कर हम हराम का रास्ता पकड़ लें तो सुकून कैसे आएगा, बरकत कैसे आएगी, दुआ कबूल कैसे होगी? मेरे अजीजों, अब सवाल ये उठता है, आखिर हलाल कमाई कैसे करें? क्या वाकई इस दौर में भी बिना हराम के कमाया जा सकता है? तो मैं आपसे कहूंगा, हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बंदे के लिए हलाल कमाई का रास्ता बनाया है। बस देखने वाली नजर चाहिए और तवक्कुल चाहिए अपने रब पर। कुरान कहता है, और जिसने अल्लाह से डर रखा, अल्लाह उसके लिए मुसीबत से निकलने का रास्ता बना देगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहां से उसे गुमान भी नहीं होगा। सूरह अत-तलाक आयत 2-3। तो मेरे प्यारे भाइयों, हलाल कमाई के कुछ बुनियादी और बरकती तरीके मैं आपको बताता हूं जो हर मुसलमान को अपनाने चाहिए। जो भी काम करें, छोटा हो या बड़ा, दुकानदारी हो या ऑनलाइन काम,
नौकरी हो या फ्रीलांस, उसमें कभी झूठ न बोलें, माल में खोट न रखें, किसी को धोखा न दें, सही दाम लें और सही माल दें। हदीस में है, सच्चा और ईमानदार ताजिर व्यापारी क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीकीन और शहीदों के साथ होगा। तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1209। सोचिए कितना बड़ा रुतबा सिर्फ ईमानदारी की वजह से। आज लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए मजदूर की मजदूरी दबा लेते हैं, या मजदूर को समय पर पैसे नहीं देते, या फिर अपने स्टाफ को हक से कम देते हैं। नबी ने फरमाया, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। इब्न माजाह हदीस नंबर 2444। वरना कमाई में बरकत खत्म हो जाती है। हराम चीजों से बचो। सूद, ब्याज, लेना देना, रिश्वत, झूठा सौदा, धोखा, इन सब से बचो, चाहे कितनी भी बड़ी रकम क्यों ना मिले, क्योंकि हराम कमाई तो लगेगी तो सही, मगर सुकून और बरकत नहीं देगी। हदीस में आता है, जिस जिस्म का पोषण हराम से हुआ हो, जन्नत उस पर हराम है। सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 342। अल्लाह का तवक्कुल रखो। आज नौजवान सोचता है कि बस डिग्री से ही नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी नहीं है तो जिंदगी खत्म। नहीं, अल्लाह ने हर किसी के लिए वसीला बनाया है। कोई हुनर सीखो, टेलरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब, एग्रीकल्चर, शॉपिंग बिजनेस, कुछ भी, लेकिन हलाल। कुरान कहता है, और अपनी रोजी के लिए जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। सूरह जुमुआ आयत 10। बैठे मत रहो, उठो, मेहनत करो और अल्लाह से रिज़्क़ मांगो। ए मेरे अजीजों, कभी आपने सोचा है, जब आप हलाल कमाते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं आता, बल्कि बरकत आती है। और बरकत का मतलब ये नहीं कि करोड़ों रुपए आ जाएं। बरकत का मतलब है कम में भी चैन मिलना, तंदुरुस्ती मिलना, घर में सुकून रहना, बीवी बच्चे खुश रहना, दुआएं कबूल होना और दिल में बेफिक्री रहना। हदीस में आता है, जिस कमाई में हराम की मिलावट होती है वो दौलत तो नजर आती है, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। सहीह बुखारी हदीस नंबर 2022। और जो हलाल कमाता है, अल्लाह उसके कम माल में भी इतनी बरकत डाल देता है कि उसके पास हर काम के लिए वक्त भी रहता है, दिल का सुकून भी और नजरों का चैन भी। कभी आपने देखा होगा, कोई गरीब सी दुकान वाला दिन भर 500 रुपये भी नहीं कमाता, मगर उसके घर में कभी लड़ाई नहीं होती। बीवी बच्चे हंसते हैं, दुआ करते हैं और रात को चैन की नींद सोते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई हलाल होती है। और वहीं दूसरी तरफ किसी की गाड़ी पे गाड़ी, बंगला पे बंगला, पैसे की रफ्तार, मगर घर में बीमारी, लड़ाई झगड़े, दिल की बेचैनी। क्यों? क्योंकि उस दौलत में हराम मिला होता है। ए मेरे अजीजों, हलाल कमाई करने वाला शख्स अल्लाह का महबूब बन जाता है। उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है, उसे मौत के वक्त भी राहत मिलती है, उसके जनाजे में फरिश्ते दुआ करते हैं। हदीस में है, जिसका खाना हलाल, पहनना हलाल और कमाई हलाल हो, उसकी दुआ ज्यादा कबूल होती है। तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1929। हे मेरे प्यारे अजीजों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत हो, घर में सुकून हो, बीमारियां दूर रहें, दुआएं कबूल हों और अल्लाह की रहमत हर वक्त आप पर बरसती रहे, तो आज से, अभी से, इसी वक्त नियत कर लो कि चाहे जैसा भी दौर आए, चाहे पैसे की कितनी भी तंगी हो, मैं हराम की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं हलाल कमाऊंगा, मैं ईमानदारी से जीऊंगा, मैं अपने रब को राजी करके दौलत हासिल करूंगा। क्योंकि हलाल कमाने वाला सिर्फ दौलतमंद नहीं होता, वो जन्नत का वारिस बनता है। तो अगर आप इस नेक इरादे से आज इस वीडियो को बंद कर रहे हो, तो कमेंट में या रब्बी मुझे हलाल कमाई नसीब फरमा लिखो, और इस वीडियो को अपने भाई, दोस्त और रिश्तेदार तक जरूर पहुंचाओ, ताकि हर मुसलमान हलाल कमाने वाला बने और हमारी उम्मत में बरकत लौट आए। अल्लाह ताला हम सबको हलाल कमाई, सुकून वाली जिंदगी और बरकत वाली मौत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।